हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेस्ट ऑफ एमीन्स, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग एमीन्स कितने टाइप्स के होते हैं जल्दी से स्टार्ट कर लेते हो। आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको एमीन्स की कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं एमीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और एनिलीन। एनिलीन के भी हम आपको कंप्लीट टेस्ट के बारे में बताएंगे, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा आप, जिससे कि आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग एमीन्स की चर्चा करते हैं। तो एमीन्स कौन कौन से टाइप्स के मिलते हैं हमें, एमीन्स किस टाइप के होते हैं। सबसे पहले देखो, प्राइमरी एमीन्स होता है। प्राइमरी एमीन्स को बोलते हैं हम लोग RNH2। आर की जगह आप जानते होंगे CH3, C2H5, C3H7 कुछ भी लगा सकते हैं। आर का मतलब एल्काइल्स, ठीक है, एल्काइल्स ग्रुप। तो RNH2 लिया, जब तक ये NH2 रहेगा जब तक ये प्राइमरी एमीन कहा जाएगा। ठीक है ना, जब तक ये NH2 होगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी एमीन बोलेंगे। ठीक है, समझ गए। जब ये NH हो जाएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमीन। समझ रहे, दोनों साइड से एल्काइल्स ग्रुप ने क्या करा, एल्काइल्स ग्रुप ने ब्लॉक कर दिया। तो इस तरह से NH जब भी ग्रुप होगा तो उसको हम लोग सेकेंडरी एमीन बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा, तीनों एल्काइल्स ग्रुप हो गए, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दिया किसने, एल्काइल्स ग्रुप ने हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके एल्काइल्स ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गए, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्सरी एमीन बोलते हैं। इसी तरह से इसका नाम होता है एनिलीन। ठीक है ना, इसका नाम एनिलीन होगा। ठीक, प्राइमरी एनिलीन, सेकेंडरी एनिलीन और टर्सरी एनिलीन इसको बोलते हैं। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। जब तक कि आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन नहीं मालूम होंगे जब तक आप गड़बड़ करते रहेंगे। तो इसलिए आपको ये मालूम होना बहुत ज़रूरी, RNH2 कभी भी कहीं भी मिले तो वो प्राइमरी एमीन होगा। कितना भी बल्कि ग्रुप क्यों ना लग जाए उसको हम लोग प्राइमरी एमीन ही बोलेंगे जब तक NH2 है। ठीक, ऐसा हम क्वेश्चन भी आपको देंगे तो समझिएगा ध्यान से। तो हम सबसे पहला हम लोग टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं। कौन सा टेस्ट सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, बताइए भाई। सारे टेस्ट पढ़ाने, आज कंप्लीट लेक्चर कराना है भाई। ठीक है, तो कंप्लीट लेक्चर करना है तो फिर सारे टेस्ट पढ़ने के लिए सबसे पहला हम लोग टेस्ट पढ़ेंगे कौन सा, कार्बाइल एमीन टेस्ट। ठीक है, कौन सा, कार्बाइल एमीन टेस्ट। ठीक, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। समझ रहे, कार्बाइल एमीन टेस्ट बहुत आसान टेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट लिख दें जो आप नोट कर लें, कॉपी पर नोट जरूर करना है। ठीक है ना। तो कार्बाइल एमाइन जो टेस्ट होता है किस पर वैलिड है, ओनली वैलिड फॉर किसके ऊपर होगा, ओनली प्राइमरी एमीन एंड एनिलीन। ठीक है, किसके ऊपर, ओनली प्राइमरी एमीन और एनिलीन पर ही काम करेगा, इसके अलावा किसी पर काम नहीं करता है। तो देखिएगा हम लोग प्राइमरी एमीन ले लेते हैं, कोई भी प्राइमरी एमीन, आर की जगह पे कुछ भी रख लो। जैसे सपोज हमने CH3NH2 ले लिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन करते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ में। जब रिएक्शन करते हैं तो इससे बनता है CH3NC प्लस 2KCl, ठीक है ना, सॉरी KCl प्लस 2HCl और प्लस H2O। ठीक है, ये जो मेरे पास कंपाउंड बना ये कैसा बनता है, ये यहाँ से यही तो आइडेंटिफाई करता है कि मेरे पास प्राइमरी एमीन है। प्राइमरी एमीन अगर होगा या तो फिर एनिलीन होगा तो वो कैसा होगा, बैड स्मेलिंग कंपाउंड। कैसा बनाएगा, बैड स्मेलिंग, बहुत गंदी स्मेल आती है इससे। ठीक है ना, कैसे स्मेल आएगी, बहुत गंदी स्मेल आती है। तो CH3NC एल्काइल आइसोसाइनाइड भी बोल सकते हैं। यहाँ पर CH3 लिए, अगर R होता तो एल्काइल्स बोलते, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या, कौन सा ग्रुप ले लिए, CH3, एल्काइल की जगह पर CH3, तो इसको क्या बोले, मिथाइल आइसोसाइनाइड। NC को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगर यहाँ पर एक और नाम हम लोग लिख सकते हैं, कौन सा, मिथाइल आइसोनाइट्राइल। ठीक है ना, मिथाइल आइसोनाइट्राइल। अब इसका नाम के बारे में पूछते हैं कि कार्बाइल एमाइन नाम कैसे बन गया। तो कार्बाइल एमाइन जो होता है इसको IUPAC हम लोग कार्बाइल बोला करते हैं। IUPAC में NC को हम लोग क्या बोलते हैं, आप चेक करिएगा IUPAC। ठीक है, IUPAC में देखना NC को हम लोग क्या पढ़ते हैं, कार्बाइल बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कार्बाइल एमीन टेस्ट। तो इस टेस्ट की आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने कैसे की कि बैड स्मेलिंग, बोल दे बैड स्मेलिंग कंपाउंड तो सीधे समझ आना कि वो प्राइमरी एमीन होगा। ठीक, लेकिन इसको देखो एक सिंपल ट्रिक बता दें कैसे कैसे बना होगा, तो हम आपको बता देते बहुत स्मार्ट ट्रिक के साथ में। भाई हमसे पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो भाई स्मार्ट तरीका तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही। ठीक है, हाँ, और इसको कॉपी पे जरूर नोट डाउन करो, कॉपी पे नोट करोगे तो बहुत आसानी से देखिए, देखो बनता हुआ नजर आएगा। CH3NC 2HCl, एक H2 निकल गया और एक KCl। ठीक है, समझ रहे, देखिएगा CH3NC बना, CH3NC और देखो कितने बने, 2HCl और साथ में मेरे पास क्या बन रहा है, KCl और H2O। ये रहा कंप्लीट। तो इस तरह से ये भी क्या रहा, बैड स्मेलिंग, वही है लिखने का तरीका हमने आपको बता दिया। ठीक है,
लिखने का तरीका हमने आपको समझा दिया। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें एनिलीन की, तो एनिलीन का फार्मूला होता है NH2। सेम इसी तरह से लिखेंगे CHCl3 प्लस KOH, ठीक है, KOH। अब इससे रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा NC, बेंजीन आइसोसाइनाइड। ये भी कैसा देगा, बैड स्मेलिंग कंपाउंड, ठीक है ना। कौन सा दिया, बैड स्मेलिंग कंपाउंड, याद रखेंगे इसको। फिर क्या निकल जाएगा KCl H2O और 2HCl, ये सब चीज़ें कॉमन है, ठीक है। और देखिएगा समझ गए, बैड स्मेलिंग कंपाउंड या फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, फाउल स्मेलिंग भी देता है, ठीक, मीनिंग तो आप जानते होंगे अच्छे से। और देखिए अगर हम एक कंपाउंड लिख दें, क्या ये जो हमने लिखा है इस वाला कंपाउंड में, क्या ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा या नहीं देगा, बताओ। ये कौन सा, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी, बोलिए। देखो ये कार्बन देखो 1 2 3, तो 3 डिग्री पे क्या लगा है NH2, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे 3 डिग्री एमीन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे भाई, यहाँ देखिएगा 3 डिग्री कार्बन तो, लेकिन ये खुद में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। अभी देखो जस्ट हमने आपको बताया जब तक NH2 रहेगा कोई भी ग्रुप लगा दो ये प्राइमरी एमीन कहा जाएगा, ठीक है ना। जब तक NH2 रहेगा इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमीन बोलेंगे। तो आप बहुत अच्छे से इसको याद रखेंगे, तो इस पर भी रिएक्शन हो जाएगी। देखिएगा CH3C CH3 CH3 क्या बनेगा NC KCl और H2O प्लस 2HCl, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से ये भी कंपाउंड बन करके कंप्लीट। ये भी कैसा देगा, बैड स्मेलिंग कंपाउंड, ठीक है, बैड स्मेलिंग कंपाउंड देगा। तो इस तरह से मेरा कार्बाइल अमाइन टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। कौन सा पढ़ेंगे बताइए भाई। तो नेक्स्ट टेस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है ना, हिंसबर्ग टेस्ट। तो हिंसबर्ग टेस्ट भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका रीजेंट भी अलग से पूछता है कि हिंसबर्ग रीजेंट कौन सा है, ठीक है, पूछता है हिंसबर्ग रीजेंट कौन सा। तो हिंसबर्ग जो रीजेंट होगा, सबसे पहले लिख दे हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक। इसका रीजेंट भी हम यहीं पे कर देते हैं नोट, ये SO2Cl, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड नाम है। अब देखो हम लोग बनाते कैसे हैं। सबसे पहले प्राइमरी एमीन की रिएक्शन करेंगे। क्या लो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड आप रिएजेंट ले लिए, ठीक है। ये देखिए, ये बेंजीन सल्फोनिल। अब प्राइमरी एमीन को हम लोग कैसे लिखेंगे, RNH2 होता है, बताइए। RNH2 आप प्राइमरी एमीन समझ गए, लेकिन इसको लिखने का हम तरीका चेंज कर रहे हैं। ऐसे लिखेंगे HH, ठीक है, या तो ऐसे कर लो H NH और R की जगह पे कुछ भी रख लेंगे। R की जगह पे CH3CH5, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा H NH CH3, ये ले लिया। इस तरह से ऐसा क्यों लिया, क्योंकि थोड़ा सा आसान हो जाए प्रोसेस, जो आपको समझ में आ जाए। तो इस तरह से अब जो बना मेरे पास बेंजीन लगा हुआ है S, ये देखिए क्या बचेगा NHCH3, ठीक है। अब इसी की रिएक्शन हम लोग किसके साथ कर देते हैं, बेस के साथ में। कोई बेस ले लो, NaOH हो KOH हो, कोई भी बेस ले लीजिएगा। आप रिएक्शन करेंगे, तो जब रिएक्शन करेंगे आप, तो ये बना मेरे पास N, क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कैसा होगा, एसिडिक, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि इसका लोन पेयर कहाँ है, रेजोनेंस में, इसलिए हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन बोला करते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचा, N, और साथ में यहीं पे क्या लगा देंगे Na+, यहाँ माइनस, और साथ में ये रहा CH3। लेकिन अगर तो इसलिए क्या होगा, कोई भी साल्ट हो वाटर में बहुत आसानी से घुल जाता है, तो इसलिए लिख देते हैं वाटर सोल्यूबल। क्या लिखेंगे, वाटर सोल्यूबल, ठीक। इस चीज को याद रखेंगे, वाटर सोल्यूबल। या तो यहीं पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे एल्कलाइन सोल्यूबल। एल्कलाइन मतलब बेस है, बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कलाइन, क्योंकि एल्काइल हैलाइड है ना, एल्काइल्स ग्रुप है भाई, इसको एल्काइल्स बोलते हैं ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग, ये कौन सा प्राइमरी एमीन था, ये प्राइमरी एमीन की बात हो गई। अब हम लोग सेकेंडरी की बात कर लें। सेकेंडरी देखिएगा बहुत आसान है, ऐसे ही आप मस्ती से करते जाओ। क्या रखो, N, ये लो, कौन सा एमीन है, ये सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन। ये देखिएगा, इसको क्लोज कर दिया तो मेरे पास कौन सा सेकेंडरी एमीन बना। फटाफट जल्दी जल्दी हम आपको देखो बता रहे, क्योंकि कंप्लीट टेस्ट हमको आज बताने हैं और जो आपको सीखने भी हैं। कॉपी पे नोट करते रहें लगातार,
ठीक हो गया। अब इसके ऊपर अगर हम लोग NaH की रिएक्शन करते हैं, NaH की, तो रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। इसलिए क्या लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं वाटर इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल। एक चीज और देखिएगा, या तो फिर आप बोल सकते हैं यहाँ एल्कलाइन इनसोल्यूबल या तो वाटर इनसोल्यूबल। ठीक है, मतलब ये पानी में घुल जाएगा और ये वाला पानी में नहीं घुलता, लेकिन एक जगह घुल जाएगा, किसमें? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईथर सोल्यूबल। कंपटीशन एग्जाम में, नीट जेईई मेंस में देता है कि ईथर सोल्यूबल कौन सा है। ये तो ईथर में नहीं घुलेगा, ईथर में नहीं घुले, क्योंकि ये कैसा पोलर और प्रोटिक है। लेकिन ये कैसा हो गया? एप्रोटिक है। पोलर तो है लेकिन एप्रोटिक है। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन नहीं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? एप्रोटिक बोलते हैं। और देखिएगा टर्सरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टर्सरी के लिए टर्सरी ले लो भाई, ये ले लो NCH3 CH3 CH3, इससे रिएक्शन करोगे तो क्या लिखोगे? नो रिएक्शन। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट टेस्ट की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। कौन सा हम लोग टेस्ट पढ़ने वाले हैं? कौन सा पढ़ेंगे? मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। ये भी बहुत अच्छा टेस्ट है, पूछा जाता है एग्जाम में, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। ठीक है, तो मस्टर्ड ऑयल टेस्ट की पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये भी किस पर डिपेंड करता है, लिख लो पहले, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। ठीक है, तो मस्टर्ड ऑयल जो मेरे पास टेस्ट होगा, देखिए किस पर काम करेगा, ये भी लिख लीजिएगा। ओनली, ये एनिलीन पर भी नहीं लगेगा। किस पर काम करेगा? ओनली वैलिड फॉर प्राइमरी एमीन। ठीक है, प्राइमरी एमीन, जैसे कि हमने कोई भी ले लिया CH3 CH2 NH2 अगर हमने लिया है, इसके ऊपर इसका रिजेंट होता है कार्बन डाइसल्फाइड। जैसे CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह CH2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइसल्फाइड। और क्या लेंगे? Hg2Cl2। Hg2Cl2 को क्या बोलते हैं? कैलोमल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैलोमल बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है CH3 CH2 NCS। ठीक है, और क्या बनेगा? HGS और साथ में 2HCl। तो ये जो मेरे पास बना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? C2H5 को इथाइल। ठीक है, और इसको आइसोथायोसाइनेट। साइनाइड नहीं बोलेंगे, बहुत जगह आप लोग गलत कर देते। क्या लिखेंगे? साइनेट। इथाइल आइसोथायोसाइनेट, इथाइल आइसोथायोसाइनेट, इसे याद रखें। और जो HGS होता है, ये कैसा होता है? ब्लैक कलर का। यहां से भी इसकी पहचान। और ये जो टेस्ट देता है, मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल आती है। कैसी? मस्टर्ड ऑयल जैसी। मस्टर्ड तो आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। और इसके अलावा ये कोई भी रिएक्शन नहीं देता। तो ये टेस्ट यही कंप्लीट हो जाता है। ठीक, बहुत छोटा सा इसे कॉपी कर लो। ठीक, पॉज कर लिया करो, आप कॉपी करते रहो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, अच्छा नेक्स्ट टेस्ट हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं? हॉफमैन टेस्ट। ठीक है, कौन सा? हॉफमैन टेस्ट। ठीक, हॉफमैन टेस्ट ये हो गया। इसका रिजेंट आपको याद रखना है। रिजेंट क्या होगा? रिजेंट के बारे में हम आपको बता देते हैं। COOH। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सैलिक एसिड। एसिड और किसकी रिएक्शन करते हैं? एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है? ईस्टर बन जाता है। तो यहाँ पे क्या कर दो भाई, C2H5, वाटर निकल जाता है। आप एल्कोहल की रिएक्शन करा के देख लेना, मिल जाएगा ऐसा। तो क्या लिखेंगे इसे? डाई इथाइल ऑक्सलेट। इसका रिजेंट पूछता है, डाई इथाइल ऑक्सलेट। ठीक, इसका रिजेंट क्या होगा? डाई इथाइल ऑक्सलेट। अब इसमें प्राइमरी एमीन की सबसे पहले हम लोग रिएक्शन करके देख लेते हैं। तो C, ये देखिए प्राइमरी एमीन हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। प्राइमरी एमीन जैसे ही लेंगे, प्राइमरी एमीन को लिखने का तरीका हम लोग चेंज कर लेते हैं। HNHCH3, HNH एंड CH3। भाई CH3 NH2 होता है, उल्टा लिख रहे हैं इस वजह से कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो भाई समझ में आएगा। यहाँ पे C2H5 और लिखना है, चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा लिख देते हैं। यहाँ पे हो गया C2H5 C2H5, ये तो रिजेंट लेना ही पड़ेगा। अब देखिएगा रिएक्शन करेंगे, HNH CH3 C2H5, जो मर्जी हो आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप एक ही सोचें, कुछ भी आप लीजिएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से कॉपी करते रहें। ये देखिएगा यहाँ से इथाइल एल्कोहल बाहर। ठीक है, इथाइल एल्कोहल बाहर कर दिया। अब मेरे पास बचा कितना पार्ट है, ये देखिएगा, बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। ये लो NHCH3, ये NHCH3। ठीक है, ये कैसा होता है? ये सॉलिड होता है। ये एक टेस्ट हो गया। ठीक है, सॉलिड हो गया। तो सॉलिड, लेकिन इसका नाम क्या होगा? ऑक्सामाइड। ये कैसा?
ऑक्सामाइड। प्राइमरी अगर मेरे पास एमीन है और उसके ऊपर हमने कौन सा हॉफमैन टेस्ट डाल दिया, हॉफमैन रिजेंट अगर डाल दिया, तो कैसा सॉलिड सब्सटेंस अगर हमें मिलेगा तो हम समझ जाएंगे अगर वो सॉलिड मिल गया तो कौन सा होगा, प्राइमरी एमीन। और सेकेंडरी के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी के लिए देखिएगा, ये प्राइमरी एमीन की बात थी भाई, ठीक है। हाँ, ये आप देखिएगा सेकेंडरी एमीन के लिए, सेकेंडरी एमीन और भी आसान है, देखते जाओ, कॉपी ज़रूर करिएगा। देखो कॉपी करोगे तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो आपको याद नहीं रहने वाली चीज़ें, क्योंकि केमिस्ट्री है, हिस्ट्री और केमिस्ट्री तो बहुत लगती है देखने में आसान, लेकिन भूलता भी उतनी आसान है। तो सेकेंडरी एमीन का फार्मूला क्या होगा, ये ना, 2 R रहेंगे आपके पास, तो HN, अगर एक H और कम हो गया ना इस बार, लेकिन इसमें एक ही मोल्स लिया जाता है, 2 मोल्स पार्ट नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि अगर इस वाले कार्बन को अगर हम ओपन कर दें तो यहाँ से दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल्स होगा सेकेंडरी एमीन का रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इस वाले पार्ट के लिए हम एक रीजन आपको बता देते हैं, क्या लिखेंगे आप, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इस पर रिएक्ट नहीं कर पाए, इसीलिए इस पर क्या, केवल एक मोल्स ही काम करेगा। तो देखिएगा फिर इसमें क्या बनेगा, NCH3CH3, और ये वाला पार्ट तो ऐसा एज सच ऐसे छाप दो, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, डाई इथाइल ऑक्जेमिक, ठीक है, या तो इसे लिख दो ऑक्जेमिक ईस्टर लिख दो, ठीक है। और ये कैसा होता है, लिक्विड ऑयली, ठीक है, या ऑयली लिक्विड, ठीक है, लिक्विड मिलता है, उससे क्या मिला, सॉलिड। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में अगर हम लोग डिस्टिंग्विश करना शुरू कर दें कि प्राइमरी एमीन जो है हॉफमैन रिजेंट से कैसा सॉलिड सब्सटेंस मिलेगा, सेकेंडरी एमीन से कैसा मिला, लिक्विड मिला। अब टर्सरी एमीन पे आ जाओ, ठीक है, टर्सरी एमीन की अब हम लोग बात करें, टर्सरी एमीन तो बहुत ही आसान है, कुछ लिखना ही नहीं पड़ता है नहीं, टर्सरी वाले तो बहुत आसान काम कर देते हैं तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, ये लिए इसका हमने रिजेंट लिखा, आप टर्सरी एमीन ले लो, NCH3 CH3 और आगे लिख दो बस सीधे सीधे, नो रिएक्शन। क्यों, हाइड्रोजन ही नहीं है जो ये काम करे, ठीक है, हाइड्रोजन ही नहीं है इसलिए रिएक्ट नहीं करता। तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी समझ सकते हैं, ठीक। अब हम लोग एक और लास्ट टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, लास्ट टेस्ट डिस्कस कर लें, कौन सा, जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा, ठीक है, उसके क्वेश्चन की उसकी रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, डिफिकल्ट रिएक्शन है याद करना, लेकिन हम आपको सिंपल ट्रिक बताने वाले हैं, तो इसलिए आप देखते रहें, कंटिन्यू कॉपी पे लिखते भी रहें। तो हम लोग कौन सा, HNO2 या तो फिर ऐसे लिखा मिलेगा NaNO2 प्लस HCl, क्योंकि HNO2 कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए इस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, NaNO2 प्लस HCl, ठीक है, लैब में तुरंत बनाया जाता है और यूज किया जाता है, इसलिए NaNO2 प्लस HCl की फॉर्म में पाया जाता है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग HNO2 की रिएक्शन करते हैं किस पे, एलिफैटिक एमीन, एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों पे काम करे। एलिफैटिक इसे बोलते हैं जो ओपन चेन होते हैं, CH3C2H5, इसे एलिफैटिक बोलते हैं। एरोमेटिक उसे बोलते हैं जिसे बेंजीन रिंग लग जाए, ठीक है, उसको एरोमेटिक बोलते हैं। तो एलिफैटिक अमीन में देखिए, सबसे पहले हम प्राइमरी अमीन के लिए अगर हम लोगों ने लिया CH3CH2 NH2, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी हम आपको बताने वाले हैं। HNO2 से अगर हम लोग रिएक्शन करेंगे, HNO2 से, तो इसका जो आंसर आता है CH3CH2OH और साथ में निकल जाता है N2, ठीक है, हीट जरूर करेंगे तभी नाइट्रोजन गैस निकलती है, ठीक। तो इससे हम लोग क्या समझ गए कि ये मेरे पास प्राइमरी एमीन होगा, प्राइमरी एमीन। लेकिन इसमें कई सारे डिफरेंट रीजेंट हैं। HNO2 से फिर से रिएक्शन की और हीट करेंगे तो इसका जो आंसर है ये नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा ईथर, ठीक है, नीट में आया हुआ सवाल है ये। तो क्या बना, इससे ईथर बन के तैयार हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या बना था, एल्कोहल। और देखिएगा एक और हम आपको स्पेशल बताते हैं, CH3CH2 NH2 HNO2 साथ में क्या कर दिया, हीट किया। तो जैसे हीट किया तो इससे जो आंसर आने वाला है, आपको कितने चमत्कारी रिजेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। इससे क्या बना, सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है, क्या बना इससे, सेकेंडरी एल्कोहल। एक और देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, इसके ऊपर अगर हम लोगों ने HNO2 और हीट कर दिया तो इससे जो बनने वाला है CH2CH और N2Cl, डाईएजोनियम क्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं, डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड, समझ रहे हैं, क्योंकि ये कैसा है, बिनाइल, इसे क्या बोलते हैं, बिनाइल एमीन है, ठीक।
तो इस तरह से 4 तरह के रिएजेंट, लेकिन अभी हमने बात की केवल प्राइमरी की, अभी हम आपको सेकेंडरी बताते हैं। प्राइमरी एमीन जो होगा ये टेस्ट है, ये बाकी सब तो रिएक्शन है, अलग से पूछी जाती है, एग्जाम में आती है, तो इससे क्या बनेगा, इससे क्या, इससे सेकेंडरी बनेगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट हो जाता है इसमें, रीअरेंजमेंट होकर के क्या बनेगा, सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अब देखिएगा प्राइमरी तो हमने बता दिया, ये रिएक्शन हटा देते हैं क्योंकि अब हमें सेकेंडरी एमीन के बारे में भी डिस्कस करना है, इसको आप कॉपी करते रहें, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी एमीन के बारे में देख लेते हैं। सेकेंडरी एमीन क्या करेगा HNO2 के साथ में, तो सेकेंडरी एमीन जब हम लोग लेंगे CH3NH HNO2 से रिएक्शन कर दो और साथ में हीट, तो इसका HNO2 को लिखने का तरीका हम आपको कल भी बताए थे, OHNO करके लिख लो इसे। तो इसका ये जो मेरे पास एक हाइड्रोजन है, कौन सा, ये वाला जो मेरे पास बचा हुआ हाइड्रोजन है, इसका OH ऐसे करके आप निकाल दीजिएगा, और जैसे निकालोगे तो मेरे पास बनके तैयार होने वाला है CH3, ठीक है, NCH3, ठीक है। बचा क्या रह गया, NO, तो इसका नाम क्या बना, N-नाइट्रोसो, N-नाइट्रोसो, NO को हम लोग नाइट्रोसो बोलते हैं, N-नाइट्रोसो, ठीक है, N, N, ठीक है, N-मिथाइल एमीन, N, डाई मिथाइल लिखना है, ठीक है, डाई, और N, N कर दीजिएगा, ठीक है, N-नाइट्रो, ठीक है, N-नाइट्रोसो कर दो, सॉरी नाम में थोड़ा चेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, आप चेक कर लेंगे अच्छे से। दूसरा देखिएगा लास्ट टर्सरी के लिए, हम लोग क्या लिखेंगे, CH3 यहाँ लिख दिया हमने N, ठीक, इसके ऊपर रिएक्शन कर दिया हमने HNO2, ठीक। HNO2 की जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो यहाँ लिख देंगे CH3 का होल थ्राइस N, ठीक, ये लेगा मेरे पास H और ये हो जाएगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्राइट सॉल्ट, समझ आ गया। तो इससे क्या बना, नाइट्राइट सॉल्ट बन के तैयार हो गया। अब हम लोग एनिलीन के बारे में और देख लें, कंप्लीट टेस्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा आपको कहीं भी देखना नहीं पड़ेगा, कोई और लेक्चर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। क्या बना इससे, नाइट्राइट सॉल्ट। अब प्राइमरी एमीन हमने क्या दिया, एल्कोहल दिया, सेकेंडरी एमीन हमको क्या दिया, N-नाइट्रोसो, N, डाइमिथाइल एमीन, और टर्सरी वाला क्या दे दिया, नाइट्राइट सॉल्ट। तो तीनों के हम लोग क्या कर दिए, अलग अलग डिस्टिंग्विश करने का तरीका मालूम हो गया। इसी तरह से अब हम लोग किसके, ये तो कौन सा था, ये एलिफैटिक एमीन था। अब हम लोग एरोमेटिक की बात करेंगे, कौन सा, एरोमेटिक के लिए एरोमेटिक एमीन्स देख लें, लेकिन बोलते हैं उसे एनिलीन है, ठीक है, हाँ एनिलीन बोलेंगे, लेकिन ग्रुप लगता है वो एमीन। तो सबसे पहला नंबर 1 प्राइमरी के लिए, प्राइमरी एनिलीन देखिएगा, बहुत जल्दी हम आपको बता रहे हैं, NH2, इसके ऊपर क्या डाल दो, NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो इससे जो बनने वाला है क्या बनेगा, N2 प्लस Cl माइनस, साथ में क्या निकल जाएगा, साथ में HCl निकल जाएगा, हीट जरूर करना पड़ेगा। तो इससे क्या बना, डाई एजोनियम, साथ में बेंजीन डाई एजोनियम, और इसे क्या लिखेंगे हम लोग, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब देखिएगा नंबर 2 हम लोग कौन सा, सेकेंडरी एनिलीन को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, देखिएगा बहुत ध्यान से समझिए, सिंपल तरीका है, ये हमने बेंजीन बनाया है, सेकेंडरी एनिलीन, भाई एक हटाओगे CH3 लगाओगे, इससे सेकेंडरी, देखो यहाँ पर भी हमने आपको लिखाया है, ठीक है, ये आप चेक कर लीजिएगा। इसके ऊपर हम लोग रिएक्शन करेंगे, कौन सी, HNO2 हीट, तो इसका फिर से H क्या निकालेंगे, इसका H, और इसको HNO2 को फिर लिखने का तरीका क्या था, OH NO करके लिखते हैं, तो इसका H लो, इसका OH निकाल दो वाटर, तो यहाँ से जो बनने वाली जो चीज़ है क्या मिलेगी हमें, ये देखो क्या बन के तैयार हो गया, N, ये N बना, यहाँ CH3 और साथ में ये हो गया मेरे पास NO, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, N-नाइट्रोसो, N-मिथाइल, ठीक है, और इसे क्या लिख देंगे, एनिलीन, ठीक। टर्सरी वाला देख लीजिएगा, 3 टर्सरी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, NCH3 का होल ट्वाइस HNO2। अब बहुत से लोग सोच रहे हैं इस पर तो रिएक्शन नो लिख देते हैं, नो रिएक्शन, लेकिन इसमें हाइड्रोजन है, कहाँ से निकलेगा, पैरा वाली पोजीशन से निकलता है, तो पैरा वाली जो पोजीशन से निकलेगा ये तो एज एसिड ऐसे ही छाप दो,
ठीक है, यहाँ पर क्या लगाओगे, NO, ठीक है, यहाँ पे NO। तो इसका नाम क्या हुआ, पैरा नाइट्रोसो, ठीक है, क्या लिखो, पैरा नाइट्रोसो, N, डाई मिथाइल एनिलीन, पैरा नाइट्रोसो N, डाई मिथाइल एनिलीन। तो एनिलीन का हम लोग टेस्ट देख सकते हैं। एक और एनिलीन से हम लोग टेस्ट पढ़ देते हैं, कौन सा, एक जैसे एनिलीन लिख देते हैं यहाँ पर, और इसके ऊपर लिख देते हैं Br2, एक्वस हो या वाटर। तो यहाँ पे हम लोग 3 तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, NH2, Br, तीनों जगह ब्लॉक कर देता है, ठीक। तो इसे क्या बोलते हैं, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, और क्या बोलते हैं इसे, एनिलीन। ये कैसा कलर का टेस्ट दे देता है हमें, वाइट कलर का, क्या दिया, वाइट। एक और हम लोग एनिलीन से रिएक्शन कर लेते हैं, यहीं पे हम बता देते हैं, यहीं डिस्कस कर लेते हैं छोटी सी जगह में। क्या लिया हमने, एक N2Cl लिया और साथ में एनिलीन, एनिलीन का क्या कर दो, पैरा वाला H बाहर कर देते हैं, ये देखो पैरा वाला, जो पैरा साइड पे, इसे पोजीशन को क्या बोलते हैं, ये आर्थो, ये वाली मेटा, और ये वाली पोजीशन होती है पैरा। तो यहाँ से ये देखो HCl निकाल दिया, और जैसे निकालोगे ये डाइज बन के तैयार हो जाती है, N डबल बॉन्ड N, ये देखो, ठीक है, NH2। ये कैसा कलर दिया, येलो कलर। याद रखो, कंप्लीट हमने आपको टेस्ट पढ़ा दिया, कोई सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बचा जो बाकी रह गया हो, ठीक। इसे आप बार बार देखें, 1-2 बार, और इसे कॉपी कर लें, अच्छे से आप सीख सकते हैं।